नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। अपने अपने क्षेत्रों की खबरों को देखने के बने रहिए हमारे साथ। अब शुरुआत करते हैं आज की ताजा खबरें। आजमगढ़ जिले से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां भ्रष्टाचार में संलिप्त अस्पताल का एक लिपिक को एंटी करप्शन की टीम ने रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। लिपिक पर अस्पताल का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देने के लिए 5,000 रिश्वत लेने का आरोप है। हालांकि जहां एक तरफ एंटी करप्शन की टीम के प्रभारी निरीक्षक रामधारी मिश्रा का साफ साफ शब्दों में कहना है कि इस लिपिक को हमने रंगे हाथ गिरफ्तार किया है, तो वही दूसरी तरफ लिपिक इस तरह की बातों को सिरे से साफ खारिज कर रहा है। लिपिक का कहना है कि हमने कोई पैसा नहीं मांगा है, जांच चल रही है, जैसा होगा आपके सामने खुद आएगा। तो ये मीडिया से हुई बातचीत में डॉक्टर मनोज श्रीवास्तव, जो अस्पताल संचालक हैं, ने बताया कि हमारे अस्पताल का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेना था, जिसके लिए काफ़ी दिनों से हमें घुमाया जा रहा था और पैसे की मांग की गई। उसके बाद हमने प्रयास संगठन के माध्यम से एंटी करप्शन टीम का सहारा लिया और जब मैंने पैसे लिपिक को दिया, उसी वक्त टीम ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। हम बारी बारी से सबकी बात सुनवाते हैं। क्या कुछ कहा रामधारी मिश्रा, प्रभारी निरीक्षक एंटी करप्शन ने, तो वहीं आरोपी लिपिक ने भी क्या कुछ कहा, और डॉक्टर मनोज श्रीवास्तव, जिनसे अस्पताल के रजिस्ट्रेशन के लिए पैसे मांगे गए थे। रामधारी मिश्रा, प्रभारी निरीक्षक एंटी करप्शन, गोरखपुर। सर, राज्य सीएमओ ऑफिस के एक बाबू पर पैसे लेने का आरोप है, क्या प्रकरण है पूरा? डॉक्टर मनोज कुमार श्रीवास्तव ने लिखित सूचना दिया था कि किशोरीलाल मेमोरियल हॉस्पिटल का लाइसेंस का रिन्यूअल है, उसमें लिपिक जो है वो 5,000 रुपये रिश्वत मांग रहे हैं, प्रमाण पत्र दे नहीं रहा है। उसी में जांच के क्रम में आज 5,000 रुपये रिश्वत देते हुए रंगे हाथ। ठीक, तो अभी क्या इनको रिमांड पे लिया है? कार्रवाई यहाँ लिखा पड़ी कि विधिक कार्रवाई की जा रही है। कीमत कितनी बताएं? 20,000 रुपये। 5,000। ठीक सर। सर, ये मुझे यहाँ पर जो है एंटी करप्शन के अधिकारी लोग हैं, उन्होंने मुझे लाया है यहाँ पर, और मैं यहाँ पर जो मुझ पर ब्लेम लगाया कि मैंने कोई पैसा लिया हुआ है। सर, जैसा कि आपके ऊपर आरोप है कि किशोरी जो नर्सिंग होम है उसको रिन्यूअल करने के लिए आपसे पैसा नहीं, मैंने सर कोई पैसा नहीं लिया हमसे। बाकी कैसे, मतलब यहाँ कैसे आगे? और सर लोग आए, सर जांच कर रहे हैं। आप लोग देखेंगे कि जांच करने क्या निकलता है। नहीं, आपको रंगे हाथ पकड़ा गया है? नहीं सर, हमको रंगे हाथ नहीं पकड़ा गया सर। मेरी जेब की जाँच हुई है सर, उसमें जो पैसे जो बरामद हुए सर देखा है। बाद में हम आपसे बात करना चाहते हैं। क्या नाम सर आपका? मेरा नाम डॉक्टर मनोज कुमार श्रीवास्तव। कहाँ के रहने वाले हैं? सरवन। क्या मामला है? मामला है कि हमसे हमारे रजिस्ट्रेशन के एवज में वो 5,000 रुपये मांग रहे थे, और अगर नहीं देने पर वो सर्टिफिकेट हमें दे नहीं रहे थे। और काफ़ी परेशान होने के बाद मैं सब ये प्रयास संस्था से मिला। लगभग कितने दिनों से पेंडिंग पर पड़ा? ये पेंडिंग में तो पड़ा 1 महीना से ऊपर हो गया। दूसरी शिकायत कहाँ आपने? शिकायत कैसे करेंगे? इन्हीं से न कहेंगे। और हमको मैंने सीएमओ ऑफिस, पहले लखनऊ से मेरे पास खबर आई कि आपका रजिस्ट्रेशन कर दिया गया ऑनलाइन, आप जाके सीएमओ ऑफिस से कंसल्ट करें। मैं सीएमओ ऑफिस कंसल्ट किया तो हमें बताया गया, फिर हमारे पास फ़ोन गया कि आप RK सिंह से जाके मिल लीजिए। मैं इनके पास गया तो इन्होंने डिमांड किया कि भाई पैसा नहीं देंगे तो नहीं दूंगा मैं। तो सीएमओ से शिकायत किया आपने? नहीं, सीएमओ से शिकायत नहीं करना है ना। फिर क्या हुआ? फिर इसके बाद हमने कहा कि भाई दे दीजिए। कई बार मैं इनके पास पहुंचा, जब मैं इनके पास पहुंचा तो ये हमको हर बार वही पैसा लेकर के आइए, और मैं पैसा देना नहीं चाहता था। कितना डिमांड कर रहे थे? 5,000 रुपया। इसके बाद फिर मैंने प्रयास संस्था से मिला। ये लोग हमको एंटी करप्शन का पता और मोबाइल नंबर दिए। मैं जाके शुक्रवार को वहाँ कंप्लेन किया गोरखपुर में, जो आज यहाँ टीम है। तो टीम आने के बाद क्या होगा? फिर आज उनको पड़ा गया? आपने पैसा दिया? हाँ, हमने पैसा दिया 5,000 रुपया। उन्होंने लिया? हाँ, और वो पैसा गिन रहे थे, तभी एंटी करप्शन टीम ने पकड़ लिया। ठीक है। विश्व भोजपुरी सम्मेलन वाराणसी में मुख्य अतिथि के रूप में पधारे फिजी के राजदूत नीलेश रुनिल कुमार ने आजमगढ़ निवासी भोजपुरी लोक कला के संरक्षक और इनके द्वारा लिखित निर्देशित भारतीय पारंपरिक संस्कार गीतों पर आधारित लोकनाट्य विद्या की विदाई के लिए सम्मानित करते हुए पूर्वांचल की धोबिया नृत्य और नगाड़ा वादन बड़े चाव से देखा और कहा कि फिजी देश एक दूसरा भारत है। दोनों देशों की लोक कला, संस्कृति एवं भाषा लगभग एक जैसी होने के नाते आज भोजपुरी हस्तियों को सम्मानित करते हुए हमें गर्व महसूस हो रहा है। सम्मानित करते हुए साथ में विश्व भोजपुरी सम्मेलन के राष्ट्रीय महासचिव जीवनदीप महाविद्यालय और सिंह मेडिकल वाराणसी के चेयरमैन डॉक्टर अशोक कुमार सिंह थे। आयोजित विश्व भोजपुरी सम्मेलन में इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष सूलपाणी सिंह, बिहार के पूर्व DGP गुप्तेश्वर पांडे, अंतर्राष्ट्रीय भोजपुरी संगम भारत के संयोजक अरविंद चित्रांश,
लोक गायक विजय बागी, अजय अजनबी एवं सम्मेलन के संयोजक डॉक्टर अजय ओझा के साथ भोजपुरी दुनिया के बहुत महत्वपूर्ण लोग उपस्थित रहे। प्रशासन की कार्रवाई से किसानों में आक्रोश देखने को मिला है। बैठक कर किसानों ने प्रशासन की कार्रवाई को निंदनीय बताया। बता दें कि इलाहाबाद गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे अतरौलिया से होकर गुजर रहा है, जिस पर प्रशासन द्वारा रविवार को किसानों की खड़ी फसल को रौंद कर जमीन का अधिग्रहण करना शुरू कर दिया, जिससे किसान काफ़ी आक्रोशित हो गए और सोमवार की सुबह पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष व किसान नेता फूलचंद यादव के आवास पर किसानों ने बैठक कर इसे निंदनीय बताया। उन्होंने प्रशासन को आगाह करते हुए कहा कि अगर प्रशासन अपनी दमनकारी नीतियों से बाज नहीं आता है तो किसान आंदोलन खड़ा कर दिया जाएगा। अब सुनाते हैं कि प्रेस वार्ता में फूलचंद यादव ने क्या कुछ कहा। और जो धरती माँ के सीने को चीर करके अन्न पैदा करता है, अनाज पैदा करता है, वही अनाज जो है देश के जवान और अधिकारी भी खाते हैं। लेकिन जिस तरह आजमगढ़ के अधिकारियों के निर्देश में अतरौलिया में आकर के किसानों पर लाठी भांजी गई है, लाठी मारी गई है, वह निंदनीय है और इसकी हम घोर निंदा करते हैं। और जो लोग लाठीचार्ज में दोषी हैं अधिकारी, उनके खिलाफ कार्यवाही की मांग करते हैं। और मैं समझता हूँ अतरौलिया ब्लॉक में, अतरौलिया विधानसभा में, चाहे वो अनंतपुर हो, चाहे महादेवपुर हो, चाहे खिरीडिया हो, बनवारी पट्टी हो, मनसा पट्टी हो, मड़ोही हो, गोरथानी हो, गदनपुर हो और गणपतपुर से लेकर के रिठिया और नंदना इलाके में जिस तरह खड़ी फसलों को जेसीबी लगा करके फसल को बर्बाद कर दी गई है, यह अति निंदनीय है। जबकि फसल मात्र 15 दिन में तैयार हो जाती, किसान कटाई करके अपने घर पे ले जाता, लेकिन यह किसानों के साथ अन्याय और जुर्म है। इसके संबंध में मैं जल्द ही पूरे अतरौलिया में हर गांव में किसानों से संपर्क करके और जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं उनसे संपर्क करके एक बहुत बड़ी महापंचायत बुलाऊंगा और इन अधिकारियों के खिलाफ जंग छेड़ी जाएगी। तो बता दें कि कार्यदायी संस्था यूपीडा द्वारा की जा रही जमीन अधिग्रहण की कार्रवाई तथा पुलिस द्वारा लाठीचार्ज को लेकर स्थानीय गदनपुर के किसानों में भारी आक्रोश व्याप्त है। वही किसानों का आरोप है कि अभी हम लोगों ने अपनी जमीन की रजिस्ट्री भी नहीं की है और प्रशासन द्वारा कोई नोटिस भी हमें नहीं दी गई है। इस तरह हमारी खड़ी फसल सरसों गेहूँ को जेसीबी द्वारा रौंदा जा रहा है। हम अपनी समस्या को लेकर प्रशासन से बात करने की कोशिश किए तो हमें बर्बरतापूर्ण पीटा गया, जिसमें गाँव के लगभग दर्जन लोग से भी ज़्यादा लोग घायल हैं। इसे लेकर स्थानीय किसानों में काफ़ी आक्रोश व्याप्त है। सुनते हैं कि गोरथानी गांव निवासी 75 वर्षीय घायल किसान शिव प्रसाद सिंह और घायल लोगों ने क्या कुछ कहा। ये चोट कैसे लगी इसके बारे में बताइए। ये पुलिस वालों ने मारा हमको। कहाँ, मतलब आप लोग क्या मांग करने गए थे वहाँ पे? आपको पुलिस क्यों लाठी चलाई, इसके बारे में बताइए। हम लोग बात करने गए थे, पूरे गांव बात करने गया था, लेकिन वो लोग आते ही लाठीचार्ज शुरू कर दिया। हम लोग अधिकारियों से बात करना चाहते थे, उनसे मांग किए कि हम लोग अधिकारियों से बात करेंगे और ये जो फसल है हमारी 1-2 महीने में पूरी हो जाएगी। पूरी सरसों हो चुकी थी, तकरीबन 10 दिन 15 दिन लगता हो गई होती, लेकिन कोई सरकारी जो कर्मचारी था वो सामने नहीं आया और पुलिस वालों को सामने करके अपने पीछे थे और सब पे लाठीचार्ज करवाए। चोट भी लगी सभी को, दूस की भी चोट लगी है पीछे। कितनी ज़मीन जा रही है लगभग आपकी? तकरीबन 2 बीघा जमीन जा रही है। क्या कहते हैं आप लोग, मेन मांग क्या था? हम लोगों का ये मांग था कि अधिग्रहण हो गया, कोई दिक्कत नहीं, अधिग्रहण हो गया, जो भी है हमारा जो बैलेंस बन रहा है वो बैलेंस हमारा दीजिए और उसके बाद जो 1 महीने 1.5 महीने का टाइम दीजिए। कोई ना तो कोई नोटिस दिए ना तो कुछ किए, डायरेक्ट आकर के लोग अधिग्रहण करने लगे। पहले अपना नाम बताइए आप, और आप कल अधिग्रहण हो रहा था वहाँ पे आप गए थे, पुलिस ने आपके साथ क्या क्या किया ये बताइए। हमारा नाम तो शिव प्रसाद सिंह है, गोरथानी गाँव के रहने वाले हैं। वहाँ मौके पर हम जब पहुँचे हैं तो बात मैं करने के लिए हम लोग सभी लोग गए थे इकट्ठा होकर के, सीआरओ या जो मुखिया था वहाँ से बात करने के लिए। लेकिन वहाँ पहुँचने के पहले ही हम लोगों को धक्का मार करके, लाठी मार करके भगाया गया। यहाँ तक कि बहुत से लोगों को चोटें भी आई, हमें भी चोट आई है। ये यहाँ सामने है, ये चोट है, ये छींटा जो है ये खून का छींटा है। अब इसके बारे में क्या कहा जाए, कितना बड़ा अत्याचार हो रहा, कितनी अनैतिकता का हनन हो रहा है, इसके अब सरकार जाने। इसके बाद ज़्यादा तो मैंने क्या मांगे थी आप लोग, क्या कहने के लिए जा रहे थे वहाँ पे वो बताइए। हम लोग कहने के यही जा रहे थे कि हम लोग की अभी लिखी पढ़ी ज़मीन नहीं, कम से कम कुछ समय के लिए समय दे दिया जाए, पैसा हमारे खाते में दे दिया जाए, तभी अर्जन किया जाए।
लेकिन तक आपकी जमीन की रजिस्ट्री नहीं हुई है? अभी नहीं हुई है, अभी ना हुई भी नहीं। पैसा आपकी जा रही है लगभग? जी, कितनी जमीन जा रही है लगभग? मेरी लगभग 10.5 बीघा जमीन जा रही है। हम लोग सरकार पसंद है आपकी, आपको अभी पैसा नहीं मिला उसका? जी नहीं, बस केवल मुख्य कारण कि पैसा अगर मिल गया होता तो शायद इतनी। जिलाधिकारी कार्यालय आजमगढ़ पर न्याय की गुहार लगाने एक पीड़िता आई है जिसका नाम सोनिया, पत्नी राजकुमार, ग्राम छिड़ी, ब्राह्मण सुसीपुर, तहसील बुढ़नपुर बताया जा रहा है। ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि हमारी मौके की दयनीय है, हमारा काफ़ी पुराना खफैल का मकान था, वह भी ढह गया है। आवास पात्र सर्वे में नाम होने के बावजूद भी ग्राम प्रधान द्वारा साजिश करके आवास से वंचित कर दिया गया है, जबकि जो आवास ग्राम पंचायत में मिला है, ज़्यादातर लोगों के पास मकान है, लेकिन पीड़िता के पास कच्ची मिट्टी की दीवार पर पन्नी त्रिपाल रखकर जीवनयापन कर रही है। अपात्र लोगों को आवास का लाभ दिया गया है। ग्राम प्रधान अपने चहेते लोगों को ही आवास वितरित किया है। पीड़िता ने मामले की जांच कराकर प्रधानमंत्री आवास दिलाए जाने की मांग की है। क्या कुछ कहा पीड़िता ने, आपको सुनवाते हैं। क्या नाम है आपका? सोनिया नाम है। कहाँ की रहने वाली? आजमगढ़ का। आजमगढ़ में कहाँ की रहने वाली है? कौन सा गाँव? छिड़ी बड़हामा। थाना कौन पड़ी? कप्तानगंज। तहसील बुढ़नपुर। का मामला क्या जिलाधिकारी कार्यालय पाले? मामला यह है कि हम आवास मिलल लाल है, कहना सर्वे भी भैया लाल है, प्रधान आवास देवे काले रहना है। वो प्रधान सबका आवास दे देना, हमके ना मिलल, हम वही परेशानी से दौड़त हैं। हमारा नाम है प्रधान को? बालचंद नाम है। डीएम साहब से मिल लूँ और दरखास्त दे तो क्या कहना डीएम साहब? डीएम साहब कुछ ना तो कहना, कुछ फार्म ले ला जमा कर लेते हमें, कुछ बोलते ना हमें, ना कुछ कहता है हमें, कहते में सर्वे हो तो कुछ होता है। हमें आवास चाहते हैं साहब, हमें रहा के ठेकान ना है, इसी नाते हम दौड़त हैं। आर्यवर्त महासभा के संस्थापक सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता पवन प्रकाश पाठक की संस्तुति पर आर्यवर्त महासभा का प्रतिनिधिमंडल आज पुलिस उप महानिरीक्षक आजमगढ़ परिक्षेत्र सुभाष चंद्र दुबे से मिलने गया एवं कोरोना काल में उनके द्वारा मानवता को साक्षी मानकर की गई समाज सेवा एवं लोगों की मदद के लिए उन्हें कोरोना योद्धा सम्मान पत्र से सम्मानित किया। कोरोना काल में श्री दुबे द्वारा नर सेवा से लेकर असहाय एवं बेजुबान जानवर तक की सेवा का उदाहरण जो समाज में पेश किया गया, उसके लिए संगठन परिवार द्वारा सुभाष दुबे को धन्यवाद ज्ञापित किया गया। इस मौके पर पुलिस उप महानिरीक्षक आजमगढ़ परिक्षेत्र दुबे ने संगठन परिवार को अपना आभार देते हुए कहा कि आर्यवर्त महासभा द्वारा कोरोना योद्धाओं को सम्मानित करने का जो यह कार्य किया जा रहा है, उससे न समाज हित एवं राष्ट्रीय हित में कार्य करने वाले लोगों का मनोबल और बढ़ेगा और समाज सेवा के कार्य में लोगों द्वारा बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया जाएगा। आज के इस कार्यक्रम में आर्यवर्त महासभा के राष्ट्रीय संरक्षक डॉक्टर ओके मिश्रा, संजय पांडे, मोनू दुबे, प्रदेश अध्यक्ष ध्रुव मिश्रा, प्रदेश प्रवक्ता कमलेश मिश्रा, प्रदेश मीडिया प्रभारी दुर्गेश द्विवेदी, प्रदेश उपाध्यक्ष प्रवीण कुमार शुक्ला, पूर्वांचल प्रभारी रवि तिवारी एवं आर्यवर्त महासभा युवा वाहिनी के प्रदेश मंत्री मंजू वर्मा भी मौजूद रहे। क्या कुछ कहा डीआईजी आजमगढ़ ने, सुनवाते हैं आपको। कोविड-19 पीरियड में जिस प्रकार से एक वैश्विक स्तर पर स्वास्थ्य की चुनौती संपूर्ण मानवता के समक्ष प्रस्तुत हुई थी और उसका जिस प्रकार से मन वाणी कर्म से सभी लोगों ने, सभी देशवासियों ने डटकर सामना किया, उस आपदा प्रबंधन में पुलिस का मुखिया होने के कारण इस रेंज में हम लोगों के द्वारा जो प्रयास किया गया, उस प्रयास को भिन्न भिन्न संस्थाओं ने अपने स्तर से रिकॉग्नाइज किया। हम उसके लिए उनका धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। साथ ही साथ आर्यवर्त महासभा के बारे में भी मैं कहना चाहूँगा कि आपका इस प्रकार का प्रयास निश्चित रूप से जहाँ आम लोगों में हौसला अफजाई के लिए एक माध्यम बनता है, वहीं कर्तव्य के लिए कर्तव्य भाव से हम सभी लोगों को सदैव अपने कार्य को करने की प्रेरणा अनवरत रूप से देता है। धन्यवाद। विश्व चिंतन दिवस व विश्व सेवा दिवस का आयोजन आज आजमगढ़ में जिला संस्था भारत स्काउट और गाइड आजमगढ़ तत्वावधान में स्काउटिंग संस्थापक लॉर्ड विडन पावेल का जन्मदिन विश्व चिंतन दिवस के रूप में एवं उनकी पत्नी आलेव सेंट क्लेयर सोम्स का जन्मदिन सेवा दिवस के रूप में स्थान पूर्व माध्यमिक विद्यालय जाफरपुर पलानी आजमगढ़ में मनाया गया।
इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से जिला स्काउट मास्टर आजमगढ़ दिनेश सिंह, लीडर ट्रेनर स्काउट एवं स्काउट मास्टर विजय कुमार, गाइड कैप्टन प्रियमबंदा यादव, कुसुम पाठक सहित क्रांति राय, प्रधानाध्यापिका शशिकला राय, गीता राय, पूनम राय, रमजा फातिमा, रितु पांडे, संगीता यादव एवं यूपीएस जाफरपुर के स्काउट गाइड सहित सैकड़ों की संख्या में छात्र एवं छात्राएं उपस्थित हुए। कार्यक्रम के शुभारंभ में सर्वधर्म प्रार्थना सभा की गई। तदनुसार स्काउट गाइड प्रार्थना एवं ध्वज शिष्टाचार के साथ ही लॉर्ड बेडेन पावेल एवं लेडी बेडेन पावेल के चित्र पर दीप धूप जलाकर माल्यार्पण के साथ श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया तथा केक काटकर सेलिब्रेट किया गया। इस अवसर पर बच्चों द्वारा विभिन्न कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया तथा कुछ स्काउट गाइड को प्रमाण पत्र वितरित किए गए और अंत में दिनेश सिंह, लीडर ट्रेनर स्काउट, जिला स्काउट मास्टर आजमगढ़ के द्वारा सभी को संबोधित करते हुए हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी गई। आज 22 फरवरी है। आज के दिन को पूरा विश्व वर्ल्ड थिंकिंग डे, चिंतन दिवस के रूप में मनाता है। जो हमारे स्काउटिंग के फाउंडर, स्काउटिंग के संस्थापक, जन्मदाता लॉर्ड बेडेन पावेल और उनकी पत्नी लेडी बेडेन पावेल, दोनों लोगों का जन्मदिन आज ही के दिन लॉर्ड बेडेन पावेल का 1857 में और लेडी बेडेन पावेल का जन्म 1879 ईस्वी में हुआ था। ये दोनों महान विभूतियां हमारे पूरे वर्ल्ड के लिए स्काउटिंग गाइडिंग के जनक के रूप में जाने जाती हैं। आज हम इनका जन्मदिन चिंतन दिवस और सेवा दिवस के रूप में उत्तर प्रदेश भारत स्काउट गाइड जिला संस्था आजमगढ़ के तत्वाधान में अपने इस पूर्व माध्यमिक विद्यालय जाफरपुर के प्रांगण में मना रहे हैं। यहाँ पर उपस्थित सभी जो भी हमारे स्काउट मास्टर, गाइड कैप्टन हैं, सभी स्काउट और गाइड के साथ साथ किस ब्लॉक से आप आए हैं? जहानागंज से प्रियमबदा यादव जी, ब्लॉक गाइड कैप्टन, यहाँ पर उपस्थित हैं। हम अपने विद्यालय परिवार के तरफ से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। इसी के साथ साथ हम अपने विद्यालय के सभी शिक्षक शिक्षिकाओं का भी अपने स्काउट गाइड परिवार के तरफ से हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हैं। आज के दिन बच्चों में एक संदेश आपको देना चाहता हूं कि जीवन में जहां भी रहिए, स्काउटिंग गाइडिंग के नियम, उसकी प्रतिज्ञा और सिद्धांतों का अनुसरण करेंगे, अनुशासन में रहेंगे तो निश्चित आप अपने सफलता को प्राप्त करेंगे, लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार पुनः आए हुए सभी साथियों का अपने विद्यालय परिवार के साथ साथ जिला संस्था उत्तर प्रदेश भारत स्काउट और गाइड की तरफ से हार्दिक स्वागत, वंदन करते हुए अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। जय हिंद, जय स्काउट। आजमगढ़ में कब्रिस्तान मजार गाली दलेल खां मौजा कोडर अजमतपुर की मासिक बैठक मिल्लत मस्जिद बिट्ठल घाट अनंतपुरा में अनीस अहमद अंसारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। कमेटी के अध्यक्ष तारिक फैसल सबासद ने कहा कि कब्रिस्तान की भूमि की सुरक्षा और साफ सफाई हर मोमिन का काम है। इसके लिए सभी को एकजुट होकर के तहे दिल से जुटना होगा। अगले वक्ता में मजार गाली दलेल खां मजार गाजी दलेल खां की सेक्रेटरी मोहम्मद अफजल ने बताया कि सब ये बारात के मौके पर अपने बुजुर्गों के लिए फातिहा पढ़ा जाएगा, जिसमें मुकम्मल व्यवस्था करने के लिए अहम जिम्मेदारी है। कब्रिस्तान में झाड़ झखाड़ हो, साफ सफाई कराकर उसका रंग रोगन करना आवश्यक है। इसी क्रम में जावेद अंसारी ने कहा कि मोहल्ले के लोगों को आगे आना होगा, कब्रिस्तान के साफ सफाई की व्यवस्था करनी होगी। बैठक का संचालन करते हुए यूसुफ इकबाल निहाल ने कहा, अंत में दुआ खानी अब्दुर्रहमान अब्बासी ने किया। इस बैठक में मुनव्वर अहमद, जहीर अहमद, मोहम्मद आरिफ सहित तमाम लोग उपस्थित रहे। द डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन आजमगढ़ के सभागार में संघ की आपात बैठक आहूत की गई। बैठक की अध्यक्षता संघ के अध्यक्ष रणविजय यादव एडवोकेट तथा संचालन संघ के मंत्री पालकेश्वर त्रिपाठी एडवोकेट ने किया। बैठक में ब्रजेश कुमार यादव एडवोकेट आज द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं तहसील बार एसोसिएशन मेहनगर आजमगढ़ के प्रस्ताव पर सारगर्भित व गहन विचार किया गया। विचारोपरांत सदन द्वारा ये मांग किया गया कि पेट्रोल, डीजल व रसोई गैस की कीमतों पर केंद्र सरकार द्वारा अंकुश न रखे जाने एवं उक्त पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्य केंद्र स्तर यथासा वृद्धि किए जाने से बढ़ रही महंगाई से जनमानस अत्यंत दुखी है एवं उद्देश्य है, अतः इसे शीघ्र वापस किया जाए। अधिवक्ताओं ने विरोध प्रकट करते हुए उन्होंने कहा कि आज का संपूर्ण दिन न्याय कार्य से विरत रहेंगे एवं
विरोध स्वरूप जुलूस के शक्ल में चौक होते हुए जुलूस कलेक्ट्रेट चौराहे पर सभा के बाद समापन किया जाएगा। तो वहीं उन्होंने कहा कि पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्य वृद्धि व महंगाई का हम विरोध करते हैं, इसे सरकार जल्द से जल्द वापस ले। इसके लिए वो केंद्र सरकार, राज्य सरकार, महामहिम राष्ट्रपति एवं महामहिम राज्यपाल को भी ज्ञापन भेजेंगे। क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं। मैं रणविजय यादव, एडवोकेट, डीवीए का अध्यक्ष हूँ वर्तमान में। अच्छा, आज किस मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं आप? आज सरकार की जो यह डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस की जो महंगाई है और इसकी महंगाई के नाते जनता त्रस्त है और इसकी महंगाई के नाते देश में, प्रदेश में हर सामान महंगा हो गया है, उसका असर पड़ रहा है। उस महंगाई के विरोध में हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस की कीमतों को कम करके 50 रुपये तक ले आवे, अन्यथा यह जनता की कमर टूट जाएगी और लोग जो है दाने दाने के लिए महफूज हो जाएंगे, जीवन बसर करना उनका दुर्लभ हो जाएगा। इन परेशानियों को लेकर के हम लोग आंदोलित हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि पेट्रोलियम पदार्थों की जो कीमतें हैं, जो अपने चरम पर पहुंच गई हैं, उसको 50 रुपये तक ले आवे। नहीं करेंगे क्या करेंगे आप? नहीं करेंगे तो हम लोग आंदोलन करेंगे, जनता को जागरूक करेंगे और इस सरकार के खिलाफ जो है हम लोग आंदोलन करके उसकी नींद खोलने का प्रयास करेंगे।